प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में लेक्स फ्रिडमन के पॉडकास्ट में इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे अपने विचार शेयर किए। उन्होंने बातचीत और कूनप्रेशन पे जोर दिया और उनकी बातें हिमालय के पार भी गूंजी, जिससे बीजिंग से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया। इंडिया चाइना रिलेशनशिप के इस नए चैप्टर में दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच एक नाजुक लेकिन जरूरी डांस की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा डांस जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। मोदी जी ने कहा कि मतभेद बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने माना कि 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में बॉर्डर पर जो हुआ वो एक मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बातचीत करके रिश्ते सुधारने की कोशिशों पर भी जोर दिया। मतभेद होने के बावजूद बातचीत करने की ये कोशिश चाइना के साथ उनके नजरिए की बुनियाद है। मोदी जी का विजन सिर्फ झगड़े सुलझाने तक सीमित नहीं है, वो एक ऐसा भविष्य देखते हैं जहां इंडिया और चाइना मिलकर काम करें, अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके दुनिया का भला करें। ये कोऑपरेटिव अप्रोच इस बात को समझती है कि आज की दुनिया में सब जुड़े हुए हैं और बड़ी ताकतों को मिलकर काम करना जरूरी है। चाइना ने मोदी जी की बातों का अच्छे से स्वागत किया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बातचीत पर जोर देने के लिए उनकी तारीफ की और दोनों देशों के कूनप्रेशन को ड्रैगन और हाथी के बैले डांस जैसा बताया। ये खूबसूरत उदाहरण दोनों देशों के रिश्ते की पेचीदगियों और बैलेंस को दिखाता है और दोनों की ताकत और आकार को भी मान्यता देता है। चाइना ने भी मोदी जी की तरह कूनप्रेशन की बात कही और इसे सही रास्ता बताया। मतभेदों के बावजूद दोनों देश कूनप्रेशन की जरूरत समझते हैं और ये दोनों देशों के रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत है। इससे पता चलता है कि दोनों देश मानते हैं कि कंपटीशन से ज्यादा कूनप्रेशन दोनों के लिए फायदेमंद है। चाइना का पॉजिटिव रिस्पांस सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि वो इंडिया के साथ मिलकर अपने नेताओं के बीच हुए समझौतों पर काम करने को तैयार हैं। इससे पता चलता है कि चाइना वाकई में रिश्ते सुधारना चाहता है। इंडिया और चाइना के बीच के इस नए रिश्ते का एक ऐतिहासिक महत्व है। दोनों देशों के बीच 2000 साल से भी ज्यादा पुराना सांस्कृतिक रिश्ता है। मोदी जी ने इस सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया और बताया कि इंडिया और चाइना दोनों ने ही दुनिया की जीडीपी में कितना योगदान दिया है। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिखाता है कि दोनों एशियाई देशों के बीच कूनप्रेशन की कितनी संभावनाएं हैं। दोनों देशों की मिलीजुली आर्थिक और जनसांख्यिकीय ताकत दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है। क्लाइमेट चेंज से लेकर गरीबी कम करने तक इंडिया और चाइना की जिम्मेदारी है कि वो मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाएं। हाल ही की घटनाएं भी उम्मीद जगाती हैं। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में मोदी जी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात ने रिश्ते सुधारने के लिए रणनीतिक दिशा दी। इस हाई लेवल मीटिंग से पता चलता है कि दोनों देश अपने रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। कजान मीटिंग के बाद LAC पेट्रोलिंग पर हुए समझौते से बॉर्डर के तनाव को कम करने में मदद मिली है। ये समझौता लगातार बातचीत और आपसी समझ का नतीजा है और दिखाता है कि कूटनीति से मुश्किल समस्याएं भी सुलझाई जा सकती हैं। इंडिया और चाइना अपने रिश्ते की पेचीदगियों से जूझ रहे हैं, लेकिन दुनिया में शांति और खुशहाली के लिए कूनप्रेशन जरूरी है। अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो वो दुनिया की आर्थिक तरक्की में मदद कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं और दुनिया को और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। आगे का रास्ता मुश्किल है और इसके लिए लगातार कोशिश करनी होगी, लेकिन हाल ही में हुई अच्छी बातों और मोदी जी और चाइनीज लीडरशिप के साझा विजन से उम्मीद की किरण दिखती है। ड्रैगन और हाथी जो कभी आमने सामने थे, अब साथ मिलकर नाचना सीख रहे हैं। दुनिया सांस रोककर देख रही है, उम्मीद करती है कि उनके कदम सबके लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे।